दोस्तों, हालिया अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग ने दुनिया को ये बात बता दी है कि अटैक करने वाले ड्रोन्स, आर्म्ड ड्रोन्स बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी जंग में। और इस बात को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जल्द ही पाकिस्तान तुर्की और चाइना के जो आर्म्ड ड्रोन्स हैं उनको परचेज कर लेगा, और ऐसा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने चैनल ऐसे ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को 50 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स दिए हैं। ये इतने बेहतरीन ड्रोन्स हैं कि एक ड्रोन 12 मिसाइल मार सकता है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक मैसिव ड्रोन है और इसके साथ ऐसे मिसाइल हैं जो बहुत ही लंबी रेंज तक अटैक कर सकते हैं। चाइना की एक सरकारी कंपनी ने इस ड्रोन को बिल्ड किया है। ये ड्रोन अपने आप में बहुत कमाल का है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो 11 मीटर है, और अगर इसके विंग स्पैन की बात करें तो वो 20.5 मीटर है, और इसका जो एंडोरेंस है वो 32 आवर्स है। एंडोरेंस का मतलब ये है कि कितनी देर तक ये उड़ सकता है। ये 32 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, और ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें GPS कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड, इंफ्रारेड कैमरास और सेंसर्स भी हैं, और ये साथ में सैटेलाइट से लिंक भी है। अब ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान को मिले हैं, इनको काउंटर करने के लिए इंडिया के पास प्रॉपर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इस वक्त इंडिया अटैक ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहा है, जिसमें से एक तरीका स्मैश 2000 प्लस सिस्टम है। इंडियन नेवी ने बड़े पैमाने पर स्मैश 2000 प्लस सिस्टम का इसराइल को ऑर्डर किया हुआ है। ये बेसिकली एक टाइप का डिवाइस है जो कि एक राइफल के ऊपर प्लेस किया जाता है, यानी कि राइफल के ऊपर लगाया जाता है। ये डिवाइस बड़ी ही तेजी से ड्रोन्स और इंसानों को ट्रैक करता है। होता कुछ इस तरह से है कि जब इस डिवाइस को राइफल के ऊपर लगाया जाता है और जब इस डिवाइस के थ्रू टारगेट को देखा जाता है, तो जब जब टारगेट मूव करता है तब आपको ये डिवाइस बताती है कि आपका टारगेट यहाँ पर है। इस डिवाइस के अंदर जो AI लगा होता है, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस AI की मदद से जहां पर आपका टारगेट जाता है, साथ साथ वहां उस टारगेट पर ये डिवाइस सर्कल लगाना शुरू कर देती है। इस डिवाइस की मदद से ड्रोन्स भी मारे जा सकते हैं और इंसान भी, मगर इससे ड्रोन्स को शूट करने में काफी टाइम लगता है। लेकिन फिलहाल इंडिया के पास ड्रोन्स को काउंटर करने का एक यही सोल्यूशन मौजूद है। इंडिया को पता था कि पाकिस्तान ड्रोन्स लेने जा रहा है, इसलिए इंडिया ने पहले से ही इन डिवाइसेस का इसराइल को ऑर्डर कर दिया था। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान की ISI हो या फिर इमरान खान हो, वो बार बार यही कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। आपको याद होगा कि हालिया जो शाह महमूद कुरैशी ने UAE का दौरा किया था और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, और सिर्फ इंडिया इस वक्त अपने अलाइज के इशारे का इंतजार कर रहा है, यानी कि US और इसराइल का। जैसे ही पाकिस्तान ने ये कॉन्फ्रेंस की, विद इन अ वीक यानी कि हफ्ते के अंदर पाकिस्तान और चाइना की ये डील सामने आती है। जब ये डील हुई, पाकिस्तान को ये ड्रोन्स दिए गए, तो उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया, अखबारात या किसी भी जगह से ये खबर सामने नहीं आई, यानी कि इस खबर को खुफिया रखा गया। लेकिन चाइना के सरकारी मीडिया ने इस बात को ओपन कर दिया और कहा कि हमने 50 खतरनाक ड्रोन्स पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं। और चाइना ने अपने अखबार में बात को एक ही पॉइंट पर रखते हुए कहा कि इंडिया के पास इस ड्रोन का कोई तोड़ नहीं। आप देख सकते हैं कि आजकल की जंगों में ड्रोन्स का बड़ा ही अहम किरदार होता है। आप आर्मीनिया और अजरबैजान की मिसाल ले सकते हैं, कैसे अजरबैजान ने ड्रोन की मदद से आर्मीनिया के टैंक्स और दीगर चीज़ों को तबाह किया। इससे यह बात वजह हो जाती है कि ड्रोन्स जंगों में बहुत ही बड़ा किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर चाइना मजीद आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि हमने ये ड्रोन्स LAC और LAC को मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं। जैसा कि LAC और LOC पर रडार सिस्टम काफ़ी एक्टिव होता है, एंटी गनशिप सिस्टम होते हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं, और वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन ड्रोन्स को तैयार किया गया है। दोस्तों, फिलहाल हित्ते की सूरत हाल ये है, और अगर जंग छिड़ती है तो जोहरी हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि एटम बम्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस खबर के बारे में अपनी राय को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दुनिया से जुड़ी हर खबर बर वक्त आपको मिल सके और दीगर दुनिया के मुतालिक दिलचस्प मालूमात भी आप जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।